हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो को प्रपोज कर देता है और इबो भी जान का बॉयफ्रेंड बन जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद शान जान के ऑफिस में आता है। तब जान कहता है, शान तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर शान कहता है, सॉरी ब्रो, उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तब जान कहता है, चलो अच्छी बात है। फिर शान कहता है, जान अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँ क्या तुम करोगे? जान कहता है, क्या? शान कहता है, जान इबो को छोड़ दो। तब जान कहता है, क्या? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर शान कहता है, जान प्लीज़ मेरा विश्वास करो, इबो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें चीट कर रहा है। ये सुनकर जान कहता है, शान तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? फिर शान कहता है, हाँ जान मेरा विश्वास करो, मैंने उसे देखा, मैंने उसे किसी और आदमी के साथ देखा। वे दोनों पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और यहाँ तक कि मैंने उन्हें किस करते हुए भी देखा। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जब जान और शान मुड़कर देखते हैं तो वहाँ इबो डोर पर खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर इबो अपने कैबिन की तरफ भागने लगता है। तभी जान कहता है, इबो वेट, और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। इबो अपने कैबिन में चला जाता है और वहाँ जाकर वो रोने लगता है। तब जान कहता है, इबो प्लीज़ डोंट क्राई, तुम रो क्यों रहे हो? फिर इबो रोते हुए कहता है, वे मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कभी किसी आदमी के साथ नहीं था। तब जान कहता है, मुझे पता है इबो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब रोना बंद करो। अच्छा मेरी वेट करो, मैं किसी को तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने के लिए भेजता हूँ। ये कहकर जान कैबिन से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद जान जब आइसक्रीम लेकर वापस आता है तो जान देखता है कि शान ने इबो की रिस्ट को जोर से पकड़ा हुआ है। तब जान शान को हटाने की कोशिश करता है तो शान कहता है, लीव जान, इबो चीट कर रहा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये देखकर जान अपना कंट्रोल खो देता है। अब जान शान को खींचकर उसके फेस पर एक पंच मारता है। जान चिल्ला कर कहता है, शान ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का कुछ कर सकते हो। तुम इबो को मुझे छोड़ने के लिए फोर्स कर रहे हो। अगर इबो तुम्हारा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे किसी और का भी नहीं होने दोगे। ये सुनकर शान कहता है, जान तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तब जान चिल्ला कर कहता है, शान मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मेरे ऑफिस से अभी निकल जाओ, मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये सुनकर शान उदास हो जाता है और कहता है, जान तुम इस लड़के के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? ओके जान मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम बाद में पछताओगे, मैं तुम्हें इसका एहसास जरूर कराऊंगा। ये कहकर शान वहाँ से चला जाता है। अब जान इबो को टाइटली हग करता है और कहता है, आई एम सॉरी इबो, मैंने कभी नहीं सोचा था शान इस तरह का भी कुछ कर सकता है। एक्चुअली वो भी तुम्हें प्यार करता है और मुझे लगता है वो हम दोनों को अलग करना चाहता है। ये सुनकर इबो हैरान हो जाता है और कहता है, इट्स ओके जानग, मैं ठीक हूँ। तब जान कहता है, इबो क्या आज की रात तुम मेरे घर पर गुजारोगे? फिर इबो कहता है, सॉरी जानग, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे मॉम की देखभाल भी करनी है। तब जान कहता है, ओके मैं समझ सकता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन एक आदमी जान के कैबिन में आता है।
वो आदमी कहता है, सर एक बुरी खबर है, सू कॉरपोरेशन ने हमें कॉपी करके हमारे न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। तब जान कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो आदमी कहता है, सर ऐसा लगता है कोई हमारी इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा है। तब जान कहता है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो। वो आदमी हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इबो रूम के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ जान ग? तब जान उदास हो जाता है और कहता है, इबो किसी ने हमारे न्यू प्रोजेक्ट को लीक कर दिया है। फिर इबो जान के पास जाता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। इबो कहता है, डोंट वरी जान ग, अब वो प्रोजेक्ट लीक हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए ज़्यादा चिंता मत करो। अब हमें अपने न्यू प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए और इस टाइम हम उसे सेफ रखेंगे। ये कहकर इबो जान के फेस के पास आता है और उसे किस करने लगता है। फिर जान भी इबो को पलटकर किस करने लगता है। तब जान रूम से बाहर आता है और सबको न्यू प्रोजेक्ट तैयार करने का ऑर्डर देता है। थोड़े दिनों के बाद एक आदमी फिर जान के रूम में आता है और कहता है, सर हमारा ये प्रोजेक्ट भी लीक हो गया है। तब जान फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, फिर से क्यों? वो आदमी कहता है, सर हमारे स्टॉक भी नीचे गिर रहे हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो जल्दी ही हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये सुनकर जान कहता है, आह ये सब क्या हो रहा है? इधर जान और इबो को डेट करते हुए 1 हफ्ता हो गया है। जान हमेशा इबो की बहुत केयर करता है। जान इबो के लिए डिलीशियस खाना भी बनाता है। गुजरते टाइम के साथ वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। वे दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने लगे हैं। दूसरी तरफ जान को शान के बारे में कुछ नहीं पता कि शान कहाँ है। शान मानो कहीं गायब हो गया है। जान शान को ढूंढने के लिए उसके फादर के घर पर भी गया, लेकिन शान उसे वहाँ भी नहीं मिला। इधर जान की कंपनी को लगातार लॉस होता जा रहा है और जान सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता रहता है। एक दिन जान इबो के साथ एक पार्क में घूम रहा था। तब जान एक जगह पे जाके रुक जाता है। जान एक लैंड की तरफ इशारा करता है और कहता है, इबो तुम्हें पता है ये लैंड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इबो कहता है, क्यों जान ग? तब जान कहता है, क्योंकि ये जगह मेरी माँ की फेवरेट जगह थी। वो यहाँ अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहती थी, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी याद में यहाँ एक हॉस्पिटल बनाऊं, इसलिए मैं ये लैंड खरीदना चाहता हूँ और कल इसकी ऑक्शन है। मुझे किसी भी कीमत में इस लैंड को खरीदना है। तब जान कहता है, इबो मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। फादर की डेथ के बाद उन्होंने अकेले मुझे पाला है, इसलिए मैं उनका हर सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये ज़मीन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। फिर इबो जान का हाथ पकड़ता है और कहता है, जान ग पक्का ये लैंड आपको ज़रूर मिलेगी। अगले दिन बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ ऑक्शन में आते हैं, पर फाइनली जान उस लैंड को खरीद लेता है। जान उस लैंड को पाकर बहुत खुश होता है। फिर जान वहाँ हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर देता है, लेकिन अचानक से उसके ऑफिस में एक गवर्नमेंट नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि इस लैंड में कुछ इशू है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ किसी तरह का भी कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं दे सकती, इसलिए गवर्नमेंट इस लैंड को सील कर रही है। ये नोटिस पढ़ते ही जान अपने घुटनों पर बैठ जाता है।
वो जानता है कि अब वो चाहे कितने भी पैसे दे दे, वो इस लैंड को वापस नहीं ले सकता। अब जान पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहता था, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है। जान अपनी लाइफ में बस अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहता था। उसे पता था कि उसके फादर के एक्सीडेंट के बाद उसकी माँ ने अकेले उसे और कंपनी दोनों को संभाला था, और अब वो उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। जान को नहीं पता कि उस लैंड में क्या गलत है, क्योंकि खरीदने से पहले उसने सब चेक किया था, फिर भी वहाँ इशू कैसे आ गया। अब जान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दुखी मन से इबो की रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ इबो लैपटॉप पर काम कर रहा था। जान को देखकर इबो जान की तरफ आता है और कहता है, क्या हुआ जान ग? तब जान इबो को हग करता है और रोने लगता है। जान रोते हुए कहता है, इबो मैंने वो ज़मीन खो दी। अब मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर सकता। फिर इबो जान को शांत करता है और कहता है, जान ग प्लीज़ डोंट क्राई, ज़रूर वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। तब जान कहता है, नो इबो, वो लैंड बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इबो कहता है, जान ग हो सकता है किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। तब जान कहता है, हाँ इबो तुम ठीक कह रहे हो। फिर इबो कहता है, जान ग उसे भूल जाओ। आप अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो कहीं और हॉस्पिटल बना दो। ये सुनकर जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब जान कहता है, इबो मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फिर इबो कहता है, ओके जान ग। अब जान और इबो रूम से बाहर आते हैं। सब जान को ऐसे देखकर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जान ऑफिस में सबको फैमिली के जैसे रखता है, इसलिए कोई भी जान को दुखी नहीं देख सकता, पर वे सब कुछ कर भी नहीं सकते। फिर जान और इबो घर में पहुंच जाते हैं। अब इबो जान को बेडरूम में ले जाता है। वहां जान अपनी माँ की पिक्चर के सामने जाता है और वहां जाकर वो रोने लगता है। जान रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। फिर जान कहता है, थैंक यू इबो, तुम अब वापस जाओ, मेरी एब्सेंस में ऑफिस का ध्यान रखना। इसके बाद जान बेड पर लेट जाता है और रोते रोते वो सो जाता है। शाम को अचानक से जान का फ़ोन बजता है। तब जान देखता है कि कंपनी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिस्टर जी का फ़ोन है। तब जान कहता है, हेलो मिस्टर जी, क्या हुआ? आपने इस टाइम पर फ़ोन कैसे किया? फिर जी नर्वस होकर कहता है, सर एक्चुअली हमें एक लेटर मिला है। जान कहता है, कैसा लेटर? फिर जी कहता है, सर इसमें लिखा है कि शाओ कंपनी को कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने के लिए बैंड किया जाता है। अब हम कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। ये सुनकर जान का फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। अब जान की अपनी माँ के सपनों को पूरा करने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब जान जमीन पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जान चिल्लाते हुए कहता है, क्यों क्यों गॉड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।